जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, मौजूदा स्थिति जो देश की है, वॉर को देश फेस कर रहा है, उसके बारे में आपने कई एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियोस और रील्स देखी होंगी जिसमें वो दावे कर रहे हैं पास्ट में मैंने भविष्यवाणी की थी, ऐसा होगा फ्यूचर में। तो क्या एस्ट्रोलॉजी का संबंध है वॉर के साथ? फ्रेंड्स, ग्रहों का वॉर से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ये सब फिजूल की चर्चा है। कोई ग्रह का इंटरेस्ट नहीं है कि कोई व्यक्ति लड़े आपस में, कोई समाज लड़े, कोई देश लड़े। ग्रहों का ऐसा कोई रोल नहीं है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये सूर्य नारायण भगवान चमक रहे हैं पूरी गर्मी के अंदर। ऐसे ही ग्रहों की ना ऊर्जा होती है। उन ग्रहों की ऊर्जा से आदमी का, हर इंडिविजुअल का, ग्रहों की ऊर्जा से मौजूदा जन्म में, प्रेजेंट जन्म में, हमारे पिछले प्रारब्ध के अनुसार और मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से, देश काल की, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमारा एक स्वभाव बनता है। हमारे अंदर विचार ऊर्जा बनती है। हम उन विचारों को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, कितना फिल्ट्रेशन कर पाते हैं और किस दिशा में हमारे कर्म होते हैं, ये डिसाइड करता है हमारी ज़िंदगी के अंदर शांति होगी कि वॉर होगा। ज़िंदगी जीने के दो तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तरीका है दुर्योधन का और एक तरीका है युधिष्ठिर का। एक तरीका है ज़िंदगी जीने का दुर्योधन के भाई दुशासन का, और एक तरीका है ज़िंदगी जीने का युधिष्ठिर के भाई अर्जुन का। दुर्योधन का स्वभाव, उसको पता ही नहीं है मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, उसको ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता और हर गलत काम करे जा रहा है। उसके बाद रिजल्ट क्या होगा एंड में जाके, और क्या उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा, वो हम सब जानते हैं। तो ये जो मौजूदा स्थिति हमारा देश वॉर की फेस कर रहा है, इसके अंदर ग्रहों का कोई रोल नहीं है कि ग्रह चाहते हैं कि दो देश आपस में लड़ाई लड़ें। ये तो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर की मेन बेस है, मेन फाउंडेशन है। कैसे इंटेंशन के साथ, कैसी प्रवृत्ति के साथ हम ज़िंदगी को जीते हैं, हम दूसरे की ज़िंदगी को कितनी वैल्यू देते हैं और कैसे कर्म करते हैं। तो हार कर दूसरे आदमी को फिर उसका रिप्लाई देना ही पड़ता है। तो ये जो वॉर है, इट्स नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कॉस्मिक लॉ। ये ईश्वरीय विधान से घटित होता है। जब प्रकृति, जब मानवता बहुत त्रसित हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है, तो उसका रिप्लाई ईश्वरी विधान से उसको दिया जाता है। उसकी शांति ईश्वरी विधान करता है फिर। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एस्ट्रोलॉजी एंड वॉर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।